राधे राधे एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। जल्दी जल्दी स्क्रीन पर आ जाएंगे सभी। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। थैंक यू नीरज जी फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा। थैंक यू वीना जी। बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी अपने अपने कैमरास को ऑन करें ताकि हम आज की क्लास को शुरू कर सकें। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू तोशिबा जी। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू सो मच। चलिए, जिन्होंने भी ऑन किया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं कर पाए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। थैंक यू प्रांजल। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार गणपति जी का ध्यान, माँ सरस्वती का और अपने अपने गुरुओं को ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं। उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, जो हमारी आज की क्लास है ये है वैदिक स्विच वर्ड। वैदिक स्विच वर्ड क्या होता है? क्या है ये वैदिक स्विच वर्ड? देखिए, कुछ लोग इनको कहते हैं सनातन स्विच वर्ड, कुछ लोग कहते हैं वैदिक स्विच वर्ड, और कुछ इसे कहते हैं छू मंतर स्विच वर्ड। छू मंतर का मतलब क्या होता है? जादू करते हैं तो क्या कहते हैं? छू मंतर हो जाए, है ना? तो छू मंतर की तरह ही ये जो वर्ड्स होते हैं ये जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान निकालने में आपकी मदद करते हैं। और वैदिक स्विच वर्ड में सनातन क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो सनातन वर्ड है, ये जो सनातन स्विच वर्ड्स हैं, ये कहाँ से लिए गए? ये हमारे वेदों से लिए गए मंत्रास है। हमारे वेद पुराण जो बहुत समय पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेद लिखे थे, उन वेदों से इन मंत्रों को लिया गया है। वेद कैसे हैं? हमारे इंटरनल हैं, जो कि युगों युगों से चले आ रहे हैं, है ना? माना जाता है ना तो इसका कोई प्रारंभ है और ना ही इसका कोई अंत है। तो इसीलिए ये जो मंत्रास हैं, ये मंत्रास ऐसे मंत्र हैं जिनका आप चैंट करके अपनी समस्या का बहुत ही कम समय में समाधान निकाल सकते हो। कैसी समस्या? हर तरह की समस्या का समाधान इन मंत्रों में छिपा हुआ है। इन्हें आप चैंट कर सकते हैं, यानी कि जप कर सकते हैं। ठीक है? स्विच वर्ड यूज करके आप सिर्फ अपने जीवन की नहीं, दूसरों के जीवन की समस्याओं का भी हल कर सकते हो। राइट? अगर मैं कहूं कि मुझसे जो भी लोग जुड़े हैं, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ता है तो वो क्या करता है? छोटी छोटी चीजों से हमसे कनेक्ट करता है। छोटी छोटी चीजों से हमसे कनेक्ट करता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर आप उनकी प्रॉब्लम का हल उनको बताते हो तो फिर उन वो आपके साथ में दोबारा भी जुड़ता है, तिबारा भी जुड़ता है, बार बार जुड़ता है। तो अंकेवारी आज करते हो उर्वी कनेक्ट न तो फिर सवार। आपको हल बताने के लिए आपके पास हल होना जरूरी है। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मोस्टली किसी ना किसी ऑकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, है ना? किसी ना किसी ऑकल्ट की मोडालिटी से जुड़े हुए हैं। चाहे वो न्यूमरोलॉजी से हो, चाहे वो पामिस्ट्री से हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी से हो, चाहे टैरो से हो, चाहे रेकी से हो, कहीं से भी किसी ना किसी विद्या से ऑकल्ट से जुड़े हैं। अब जब आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, वो आपके पास क्या लेके आता है? समस्या लेकर के आता है। ठीक है? अब आपने किसी भी पद्धति से उसकी रीडिंग करी, आपने उसकी प्रॉब्लम तो समझ ली, लेकिन वो आपसे क्या चाहता है? वो आपसे समस्या का समाधान चाहता है, वो आपसे रेमेडी चाहता है। अब आप किसी के कर्म काट सकते हो क्या? किसी ने जो भी खराब कर्म करे हैं, क्या आप उनके कर्मों को काट सकते हो? नहीं काट सकते ना। लेकिन उन्हें बैलेंस जरूर किया जा सकता है। पूरी तरीके से कर्मों को नहीं काटा जा सकता, लेकिन कर्मों को बैलेंस तो किया जाता है।
तो उन कर्मों को बैलेंस करने के लिए क्या देना होता है? रेमेडी देनी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए, बहुत सी समस्या में है, आप उसे कहो हाँ भाई आप यज्ञ करवा लो, हवन करवाओ, या आप स्टोन धारण कर लो, और वो आपके पास आया ही इसलिए बेचारा कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास समृद्धता नहीं है इतनी। अगर वो इतना समृद्ध होता तो वो आता ही क्यों? है ना? तो आपको उसे कुछ सरल उपाय देना पड़ेगा। हर तरह का क्लाइंट होगा। कोई क्लाइंट ऐसा होगा जिसके पास बहुत पैसा भी है, और कोई क्लाइंट ऐसा होगा जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, फीस देने तक के पैसे नहीं है। तो ऐसे में उसे क्या चाहिए? उसे ऐसे में ऐसे समाधान चाहिए जो कि बिना खर्च के उसकी मदद कर सके। वो किसी पंडित के पास जाके यज्ञ नहीं करवा सकता। राइट? तो छोटी सी बात समझने की ये है कि जब आपके पास कोई व्यक्ति पहुंचे तो आप उसे ऐसे समाधान दो, ऐसे मंत्र दो जो कि वो बैठ करके जप ले। अब मंत्र जपना आज के समय में सबसे मुश्किल काम है, मंत्र जपना। है ना? अब मैं आपको कोई लंबा सा मंत्र दे दूं, ठीक है, सो सॉरी, मैं आपको कोई बड़ा सा मंत्र दे दूं और बोलूं इस मंत्र को 108 बार जपो, आप कहोगे इतना टाइम कहाँ रखा है, 108 बार बैठ करके इस मंत्र को जपेंगे? तो इसीलिए क्या किया गया है, सनातन धर्म के उन्हीं मंत्रों को, बड़े मंत्रों को कन्वर्ट करके एक बीज मंत्र में बना लिया गया है, यानी वन वर्ड मंत्रास। राइट? ऐसे मंत्र जिसका आप यूज बहुत कम समय में कर सकते हो। अब आपको एक वर्ड का मंत्र जपना है, उसमें कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। ठीक है, एक तो आपका कम समय लगा, दूसरा आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से बनता है। तो जब भी आप उस मंत्र को यूज करोगे तो आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी ही आएगी। किसी और के लिए आप उस मंत्र को यूज कर रहे हो तो उसके जीवन में ब्लेसिंग आएगी। अब ये कैसे होता है ये समझते हैं। ठीक है, एक मंत्र को जपने से समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? ठीक है, तो देखो जैसे हमने क्या कहा, स्विच वर्ड। स्विच का मतलब क्या है? जब आपके घर में लाइट जाती है, सॉरी, आपको लाइट जलानी होती है, अंधेरा होता है, तो रोशनी करने के लिए क्या करते हो? स्विच दबा देते हो। स्विच दबाते हो, लाइट ऑन हो जाती है। पंखा चलाना है, स्विच दबाते हो, पंखा चल जाता है। राइट? इसी तरीके से ये जो मंत्रास होते हैं इनको इंस्टॉल किया जाता है। आपने लाइट का एक बार कनेक्शन करना होता है, कनेक्शन करने के बाद आप बटन दबाओगे, आपकी लाइट ऑन होगी। इसी तरीके से जब आप स्विच वर्ड्स को एक बार अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर लेते हो तो उस वर्ड के अंदर वो पावर आ जाती है जिसे कि आप अगर सिर्फ 21 टाइम्स भी चैंट कर रहे हो तो ये आपका काम कर देते हैं। तो हम इन मंत्रों को यूज करते हैं, तो यूज करने से पहले हमें इन्हें सिद्ध करना होता है। सिद्ध करना यानी कि हमें इनको इंस्टॉल करना होता है। एक बार आपने इनको सिद्ध कर दिया, एक बार इंस्टॉल कर दिया, तो फिर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। और फिर जब आप मुसीबत में फंसते हो, इसे 11 बार चैंट करो, 21 बार चैंट करो, आपकी समस्या का हल आपके सामने आ जाता है। तो ऐसे होते हैं हमारे वैदिक स्विच वर्ड। वैदिक क्यों? क्योंकि ये सनातनी है, युगों युगों से चले आ रहे हैं, हमारे वेदों से, जो कि 5,000 साल पुराने हमारे वेद हैं, वहां से इनको लिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे मंत्र है जिनका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत सारी रेमेडीज ऐसी होती हैं जो कि हम पर बैकफायर भी करती हैं, है ना, लेकिन मंत्र कभी बैकफायर नहीं करते। मंत्रों का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मंत्र किसी तरह का आपको या क्लाइंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। कभी सुना इस मंत्र से किसी का बुरा हो गया? नहीं सुना होगा ना। मंत्र कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो बीज मंत्र जब भी हम यूज करते हैं, हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान एक ही शब्द से किया जा सकता है। ये सच में संभव है। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे लोग जो वेस्टर्न कल्चर के स्विच वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कॉन्वालेक्सा। कॉन्वालेक्सा। अब मैं कहती हूँ आप वेस्टर्न की तरफ क्यों जाते हो जब हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इतनी चीजें हैं।
तो फिर उस तरफ जाने की जरूरत क्या है ना? हमें बचपन में ही सिखाया जाता है किस तरह ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने हैं, किस तरह से हमें मत्था टेकना है, कैसे मंदिर जाना है, सिखा दिया जाता है ना बचपन से। तो हमारे वेदों के ऐसी ही पावर है। जिस समय कुछ नहीं था तब भी आयुर्वेद था, है ना? और आयुर्वेद निकला कहाँ से? हमारे वेदों से ही तो निकला। अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, किस किस के घर में धार्मिक पुस्तकें हैं? एक बार हैंड रेज करो। किस किस के घर में धार्मिक पुस्तकें? ऑलमोस्ट सबके घर में। ऑलमोस्ट सबके घर में होंगी धार्मिक पुस्तकें, है ना? राइट। बस दो के ही हैंड रेज है। अच्छा, आप लोगों ने नीचे कर दिए अपने हैंड, लोअर कर दिए क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बार सब दोबारा से हैंड रेज करो। आप लोगों ने नीचे कर दिए अपने हाथ, जिस जिसके पास है। वर्चुअल वाला, वर्चुअल वाला, वर्चुअल वाला, जूम वाला। वो जूम वाला दिखता रहता है ना कि हाँ हैंड रेज है। धार्मिक पुस्तकें हैं। नीरज जी के यहाँ भी है, दीपक जी के यहाँ भी है, विशाखा जी के यहाँ भी है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो जो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेली उन पुस्तकों से एक पेज पढ़ते हैं? जो पढ़ते हैं बस वही हैंड रेज रखो, बाकी डाउन कर लो। ठीक है, अभी कितने सारे हैंड रेज थे? अब तीन ही हैंड रेज रह गए, बाकी सब डाउन हो गए। राइट। ऑटोमेटिक क्या हुआ? सबके हाथ नीचे। हमारे घरों में वेद बहुत पुराने समय से है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो भी इनको यूज किया करते थे। जब हमें किसी तरह का ज्ञान भी नहीं था तब भी हमारे बुजुर्ग इनको यूज करते थे। मतलब जब हम छोटे थे ना, हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन उन वेदों की सारी चीजें कैलकुलेट करके हमारे बुजुर्ग हमें बताया करते थे। उन्होंने कहाँ से ये ज्ञान लिया है? उन्होंने ज्ञान वेदों से ही लिया है। उसी से आयुर्वेद की दवाइयां बनती थी, और आयुर्वेद का निर्माण वेदों से ही हुआ। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, बुक्स सबके घर में है, लेकिन पढ़ने वाले कुछ ही लोग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी को भी आधुनिक समय में, आधुनिक युग में इतना समय ही नहीं है कि वो अपने वेदों को पढ़ सके। तो इसीलिए वैदिक स्विच क्या है? वैदिक स्विच वर्ड ऐसे वर्ड है, जितना आसान स्विच को ऑन करना है, उतना ही आसान वैदिक मंत्रों को जपना है। एक बार आपने इन्हें इंस्टॉल कर लिया तो आपकी मुसीबत का हल ये अपने आप निकालते हैं। अब अलग अलग मंत्रों की जरूरत क्या पड़ती है? जैसे कि सपोज, चलो आप हैंड डाउन कर लो जिनके भी ऑन है, रेज है। कुछ पूछना है तो ऑन रखो, हैंड रेज रखो, अदरवाइज ऑन। चलो, अगर मैं सपोज करो मेरे घर में लाइट की समस्या आ गई है, ठीक है, तो मैं किसके पास जाऊंगी? इलेक्ट्रिशियन के पास जाऊंगी कि सीधा प्रधानमंत्री के पास जाऊंगी? किसके पास जाऊंगी? जिसका जो डिपार्टमेंट है उसके पास जाऊंगी ना। प्रधानमंत्री के पास तो नहीं जाऊंगी। उसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग ईश्वर है। जिस चीज की आपको समस्या है, आप उसी का मंत्र जपोगे ना। एक समस्या के लिए आप सभी देवताओं को तो नहीं परेशान करोगे। तो जिसका जो एरिया स्पेसिफिक है, आप उसी स्पेसिफिक की पूजा करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपको पैसों की जरूरत होती है तो किसको याद करते हो? दिवाली पे किसकी पूजा करते हो? किसको याद करते हो पैसों के लिए? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। लक्ष्मी जी को, है ना? कुबेर जी को भी करते हैं, कुछ लक्ष्मी जी को करते हैं।
मेनली लक्ष्मी जी को, राइट। और जब आप किसी समस्या में फंस जाते हो तो किसे याद करते हो? विघ्न में फंसे हो, विघ्नहर्ता, है ना, गणपति जी को याद करते हो। यही करते हो ना, गणपति जी को याद करते हो। तो हर एक भगवान की अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। जैसे कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता का नाम दिया है। किसी भी प्रकार का विघ्न होता है तो सबसे पहले विघ्नहर्ता ही ध्यान आते हैं। तो जब हम परेशानी में फंसते हैं, अगर हम मंत्र का, उन्हीं से रिलेटेड मंत्र का चैंट करें, तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में और आसानी से कर सकते हैं। तो हर एक देवी देवता को एक डिपार्टमेंट दिया गया है, जिनको हम अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग याद करते हैं। भाई देखो, प्रभु जो है ना, प्रभु ऐसा है जो आपको देने के लिए बैठा है, आपको लेना आना चाहिए। वो कभी देने से मना नहीं करता, है ना। दूसरों की मदद करनी चाहिए। जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हो ना, आप लोगों को डेस्टिनी ने चुना है। अपनी मर्जी से आने वाले कोई नहीं, किसी ना किसी हेल्प करने के लिए चुना है। तभी आप लोग यहाँ बैठे हो। क्योंकि मैसेज तो बहुत लोगों के पास गया, पर सबके जीवन में ये आनी नहीं थी ना क्लास। अगर सबके जीवन में आती तो सब यहाँ बैठे होते। लेकिन डेस्टिनी आपके हाथों से किसी की मदद करवाना चाहती है, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है। वैसे तो इनको यूज करने के लिए सिद्ध करना होता है, लेकिन क्योंकि आप आज मेरी क्लास में बैठे हुए हो, तो जो मंत्र मेरे सिद्ध किए गए हैं, वो मंत्र मैं आज आप लोगों को दूंगी। उन मंत्रों को आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप यूज करोगे, एटलीस्ट 41 टाइम्स या 51 टाइम्स आप इनको चैंट कीजिएगा, क्योंकि आपने इन्हें सिद्ध नहीं किया है। इसमें कोई आपको अट्यूनमेंट यूज नहीं करना है। ठीक है। इसमें आपको कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इस टाइम पर ही आपको इस मंत्र को जपना है। जब आपको लग रहा है आप परेशान हो, मंत्र का चैंट करो। ठीक है जी। आप किसी भी समय इन मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। और सिद्ध सिद्ध करना हम क्लास में सिखाते हैं। जो वैदिक स्विच वर्ड की क्लास आप लोगों की मंडे से शुरू होने वाली है, सिद्ध करना क्लास में सिखाया जाता है। कि तो इसीलिए इन मंत्रों को आप खुद यूज कर सकते हो, क्योंकि आप क्लास में बैठे हो। बाकी अगर आपको किसी को देना हो तो उसके लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा। राइट। अच्छा, अब देखो, जो बुक्स होती है, बुक्स को प्लीज 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 एक पेज डेली पढ़ने की आदत डालो, नियम बनाओ। 15 मिनट का मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मेडिटेशन नहीं होता ना, तो कोई बात नहीं। कोई भी धार्मिक बुक उठा लो, मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रही। कोई भी धार्मिक उठाओ और सिर्फ एक पेज अगर आप डेली पढ़ते हो, तो आप देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज। राइट। चलिए, अच्छा, अब यार स्विच वर्ड चाहिए तो एटलीस्ट कैमरास तो ऑन कर लो कि मैम हाँ दे दो, ब्लेसिंग्स दे दो, वर्ड्स दे दो। नोटबुक पेन रेडी, लिखने के लिए तैयार, है ना। लिखने के लिए रेडी एवरीवन। 2 मिनट दे रही हूँ, अपने अपने पेन पेपर रेडी। अच्छा, सबसे पहली समस्या क्या होती है जीवन में? सबसे पहली समस्या क्या है? कौन सी समस्या के लिए मंत्र चाहिए? चलो चैट बॉक्स में लिखो। कौन सी समस्या सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी लगती है? पैसा, मनी, जॉब, करियर, और लिखो। बस इतनी ही प्रॉब्लम्स है, इतनी ही चाहिए। हेल्थ, और मनी, हेल्थ, और किड्स एजुकेशन, प्रोटेक्शन, रिश्ते, हेल्थ, मनी, एविल आई, हेल्थ एंड रिलेशन, पावर एंड विन। ओके, और क्या चाहिए? नेम फेम चाहिए। ठीक। देखो, सिंपल सी बात है। चलो चलो चलो, करियर, एजुकेशन, ड्रीम फुलफिलमेंट। ओके। पहला सुख जीवन में है निरोगी काया।
ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने देखी, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। उसके बाद दूसरा सुख है जेब में माया। पैसा कितना भी हो, मन शांत ना हो, घर में शांति ना हो, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं। पैसा बहुत है हमारे पास लेकिन हम बिस्तर में पड़े हैं, क्या फायदा? बेकार है ना। है कि नहीं है बेकार? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है? हेल्थ चाहिए। लेकिन सबकी इच्छा है मनी की, यहाँ पे मनी की डिमांड ज्यादा है। तो सबसे पहले हम मनी का ही स्विच वर्ड लिखते हैं, महालक्ष्मी का स्विच वर्ड। जब भी आपको जीवन में पैसा चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस अगर आपकी लाइफ में मनी को लेकर के आ रही है, फाइनेंशियल स्टेटस में आप बढ़ोतरी चाहते हैं, उसके लिए जो मंत्र आपको यूज करना होता है वो है महालक्ष्मी का बीज मंत्र, जो कि है श्रीम। श्रीम, श्री सबको लिखना आता है, श्री लिख करके ऊपर बिंदी लगेगी, श्रीम। श्री लिख करके ऊपर बिंदी लगेगी, श्रीम ये मंत्र है। तो जब भी आपको जीवन में पैसा चाहिए, हम चाहते हैं कि धन हो जीवन में, मतलब भरपूर महालक्ष्मी की कृपा रहे, मनी गेन रहे, पैसा हमारे पास आता रहे, जीवन में सक्सेस चाहिए आपको, पॉजिटिविटी चाहिए, ठीक है। पैसा हो और पैसे का सुख भी हो, ऐसा नहीं है कि खाली पैसा तो है लेकिन हम उस पैसे का आनंद नहीं उठा पा रहे, राइट। तो हम क्या चैंट करेंगे? महालक्ष्मी का मंत्र श्री, श्रीम की हम चैंटिंग करें। अगर आपके पैसे कहीं फंस गए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि भाई हमारा पैसा कौन दिलाएगा, राइट, तो भी आप महालक्ष्मी के इस मंत्र को चैंट कर सकते हो। यस नेहा जी, कोई डाउट है क्या? कैमरा ऑन करके अपना डाउट पूछेंगे प्लीज। नेहा जी कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन प्लीज। यस नेहा जी बोलिए। अम, मैम एक मेरा क्वेश्चन था, लाइक मैम मेरे फादर हैं, उनके थोड़े ना पैसे, जैसे बिजनेस करते हैं तो पैसे फंस जाते हैं। तो जैसे मैम इसका कुछ टाइम है, दिन में चैंट करना है या शाम को चैंट करना है? बिकॉज वो ना थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, राइट? हाँ मैम। हाँ, मैंने बताया था वैदिक स्विच वर्ड ऐसे मंत्र हैं जिनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता चैंटिंग का। जब आपको प्रॉब्लम लग रही है आप इन मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये मंत्र सिद्ध करने होते हैं, इंस्टॉल करने होते हैं, जिसका प्रोसेस क्लास में सिखाया जाता है। यहां मैं आपको दे रही हूं तो आप इन्हें यूज अपने लिए कर सकते हो या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो, राइट, हाँ बिकॉज ये मैम, मेरे मेरा ये क्वेश्चन था, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? इंस्टॉल तो क्लास में सिखाया जाएगा ना। हाँ। और मैम ये मिनिमम कितने डेज तक करना होता है? हाँ जी, मिनिमम कितने डेज तक करना होता है रेगुलर? ये तो आपको 2 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दे देते हैं। ओके। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, छोटी प्रॉब्लम है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन ठीक। द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, हाँ। राइट। ठीक है मैम। थैंक यू। और आपको एक चीज बताऊं, हमारे आध्यात्मिक गुरु जो भी होते हैं वो क्या कहते हैं, जो भी आपका बुरा करता है ना, आप उसके लिए भी मंदिर जाओ, उसके लिए भी प्रे करो कि हे ईश्वर उसको सद्बुद्धि दो, ठीक है, क्योंकि उसको समझा के तो कुछ होना नहीं, वो तो समझेगा नहीं। लेकिन सिर्फ भगवान क्या करेगा, भगवान उसको जब सद्बुद्धि देगा तो वो अपने आप ही सही काम करने लगेगा ना, फिर वो गलत काम करेगा ही नहीं, राइट, फिर नहीं करेगा ना गलत काम, ठीक है। तो अगर आपका कोई एनिमी है तो उसके लिए भी प्रार्थना करो, राइट। जब
मतलब ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर सबका भला करे। तो क्या होगा, जब उसका भला होगा तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। सद्बुद्धि होगी तो वो अपने आप सही रास्ते पे आएगा ही आएगा। गलत काम वो अपने आप ही छोड़ देगा। ठीक है, तो पैसे कहीं भी फंसे हुए हैं उसके लिए भी हम महालक्ष्मी का ये मंत्र चैंट करते हैं, जो कि है श्री। चलिए, दूसरा सुख है हमारा निरोगी काया। हेल्थ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पैसे पे चलेंगे ना, क्योंकि ज्यादा डिमांड मनी की आ रही थी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, एक और रेमेडी लिख लो। बीच बीच में रेमेडीज मुझे याद आती है ना, मैं क्लास में भी बहुत दे देती हूँ। ठीक है। अगर लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा कोई परेशानी चल रही है, हमारे घर में हर चीज को लेके प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, तो अपनी वाइफ को एक पायल चांदी की गिफ्ट कर दो, घुंघरू वाली। घुंघरू वाली पायल अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दो ऑन फ्राइडे। ठीक है। वो पायल पहन के जब वो वाइफ आपके घर में चलेगी ना, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से ले लो कि भी मुझे एक चांदी की पायल गिफ्ट करो घुंघरू वाली। ठीक है। अब अनमैरिड जो है वो ब्रदर से ले सकती है, अनमैरिड गर्ल्स ब्रदर से ले सकती है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जब वाइफ घर में पायल पहन के चलती है तो धीरे धीरे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, मैंने खुद ये देखा है। घर में पैसे रुकने स्टार्ट हो जाते हैं, सेविंग होनी शुरू हो जाती है। कहीं से नहीं आ रहे, कोई सोर्स ही नहीं है इनकम का, तो इनकम के सोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। अपने भाई की, अगर आपको लग रहा है कि मेरे भाई की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अपने भाई की लाइफ की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो, तो अपने भाई को बोलो कि मुझे एक चांदी की पायल गिफ्ट कर दो। लेकिन पायल होनी चाहिए घुंघरू वाली, घुंघरू बजने चाहिए। जैसे ही पायल के घुंघरू बजते हैं, छम 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 छम, महालक्ष्मी देती है धन 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 धन। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ पर, निरोगी काया। निरोगी काया के लिए जो हमारा बीज मंत्र है, जो हमारा वैदिक स्विच वर्ड है, वो लिया गया है अश्विनी कुमार से। अश्विनी कौन है, कोई जानता है? कौन है अश्विनी? चैट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल दे सकते हैं बेटी को भी, नीलेश जी। नेहा जी, यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। अश्विनी कौन है, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, जिसको भी पता है, या फिर हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी। वर्चुअल हैंड रेस करें। देवताओं के वैद्य, राइट। अश्विनी है सूर्य देव के पुत्र, अश्विनी कुमार, जो दो भाई हैं, जिनका आधा शरीर इंसान का है और फेस जो है वो किसका है, घोड़े का है। ठीक है। जो माँ छाया देवी हैं उनके पुत्रों के रूप में देवताओं के वैद्य, यानी देवताओं के डॉक्टर हैं। राइट। तो इन्हीं का स्विच वर्ड है अश्विना। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, या लंबे समय से कोई पर्सन कोई दवाई खा रहा है और उसको दवाई के रिजल्ट नहीं मिल रहे, दवाई काम नहीं कर रही, या आपको लगता है कि हाँ भाई, सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सही डॉक्टर ही नहीं मिल पा रहा, इस केस में आप क्या यूज करेंगे, अश्विना। इसे यूज कैसे करना है, इसे यूज कैसे करना है?
एक आप व्हाइट कलर का पेपर लेंगे, व्हाइट पेपर पर ग्रीन पेन से लिखना है आपको अश्विना। व्हाइट पेपर पर ग्रीन पेन से अश्विना लिखना है। छोटा सा पेपर लेंगे, उस पर अश्विना लिखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। सपोज ये साइज आपने ले लिया, छोटा सा पेपर ले लिया, अश्विना आपने इसके ऊपर लिख लिया। उसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड में इस पेपर को रखेंगे, राइट हैंड से इसको कवर करेंगे, लेकिन कर्व बना करके, पूरा स्ट्रेट हाथ नहीं करना है, हल्का सा कर्व बना करके आप इसे कवर करेंगे। और एक जगह पर बैठ करके 108 बार अश्विना 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 चैंट करेंगे। चैंट करने के बाद इस पेपर के ऊपर फूंक मारेंगे और उस पेपर को जो पर्सन बीमार है उसके मेडिसिन बॉक्स के ऊपर चिपका देंगे। इस पेपर को जो पर्सन बीमार है उसके मेडिसिन बॉक्स के ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, उसके जीवन में देखो किस तरीके से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही समय में सही डॉक्टर उसको मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है लोगों को दवाइयां असर ही नहीं कर रही होती, दवाइयां असर करने लगती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है, दवाई असर नहीं कर रही, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, इलाज कैसे हो, आपको रास्ता मिलने लगता है। राइट, तो आप अश्विना मंत्र को लिख करके उस पर्सन के मेडिसिन बॉक्स के ऊपर लगा देंगे। आप देखोगे उसकी दवाई भी असर करने लगेगी, जल्दी से जल्दी उसको सही डॉक्टर सही ट्रीटमेंट मिलने लगेगा। ठीक है, अब इसका यूज अलग तरीके से भी किया जाता है। जब आप उस पर्सन को दवाई दे रहे हो ना, तो आप ऑब्वियसली दवाई पानी के साथ दोगे, है ना, पानी के साथ ही दोगे, कोई भी दवाई दोगे, या आप ज्यादा से ज्यादा कुछ दवाइयां दूध के साथ होती। आप उस पानी को हाथ में लेकर के 21 बार अश्विना 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 बोलो, फूंक मारो ग्लास में, और उसके बाद वो पानी उसमें। ठीक है, 21 बार अश्विना बोलिए, पानी में फूंक मार के फिर वो पानी पी। ठीक है, उस पर्सन के लेफ्ट हैंड की कलाई पर भी आप ग्रीन पेन से अश्विना लिख सकते हैं। उस पर्सन की रिस्ट पर भी लिख सकते हैं। देखो, जितने भी ये सनातन स्विच वर्ड्स या वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं ना, इनको यूज कैसे कैसे किया जाता है। इन्हें आप अपने लेफ्ट हैंड के बॉडी पार्ट पर लिख सकते हो, पानी में ब्लो करके दे सकते हो, या जैसे मैंने अश्विना का बताया मेडिसिन बॉक्स पे लगा सकते हो। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें कि हमें लिख करके जलाना होता है, पेपर को जला दिया। राइट, एथिकल यूज के लिए, गलत काम के लिए अगर आप किसी भी मंत्र को यूज करते हो तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो हमें दफनाने होते हैं, यानी कि पेपर पे लिख करके वो पेपर हमें कहीं पर दबाना होता है। तो वो सारी चीजें हम क्लास में सीखते हैं कि कौन से मंत्र को कैसे यूज करना है, कहाँ सिद्ध करना है, कैसे करना है, वो सब क्लास में। राइट, आप लोग इन मंत्र को एटलीस्ट 41 या 51 टाइम्स आप इसको चैंट करके यूज आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज आपको बता दूं। जब आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे पास पैसा भी आ गया, हमारे पास हेल्थ भी अच्छी है, कई बार क्या होता है नेम फेम भी है, लेकिन समृद्धि नहीं होती, हमारा मन ही शांत नहीं होता।
राइट। वो शांति कहते हैं, जिसे सुख कहते हैं, वो हमें नहीं मिल पा रहा। ठीक है। तो हमें, या पैसा भी है, हम उस पैसे को यूज ही नहीं कर पा रहे, पता नहीं वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। हमें जब जीवन में शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो हमें कौन सा मंत्र चैंट करना चाहिए? इसके लिए मंत्र है माँ तारा देवी का मंत्र, त्रीम। त्र लिखेंगे, त्र पे बड़ी की मात्रा और डॉट, त्रीम। ठीक है। म की मात्रा को नहीं भूलना है, डॉट लगा करके म की मात्रा होती है, ये जरूर चाहिए। माँ तारा देवी का मंत्र है त्रीम। माँ तारा देवी जी किसकी देवी है? समृद्धि की देवी, विक्ट्री की देवी है। तो जब आपको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ चाहिए, तो ये आपको ला करके देती है। सबसे मेन बात तो नेम फेम सक्सेस के बाद समृद्धि भी देती है और शांति भी देती है, आपके मन को शांत करती है। कौन? जो कि है माँ तारा देवी। इनके मंत्र को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एक और चीज है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप मंत्र की चैंटिंग कर रहे हो लेकिन साथ साथ मंत्रा पे डाउट कर रहे हो, कभी काम नहीं करेगा। मंत्र के जब भी चैंट करो, पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ चैंट किया जाता है। जब हमारा विश्वास होता है ना, तो फिर वो चीजें पूरी तरह से काम करती है। लेकिन जहां पर डाउट वाली सिचुएशन आती है, वहां चीजें काम नहीं करती। क्योंकि जो हमारे वेद हैं, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हमने आज बनाई। इवन आप देखो, जो सिख भाई है, वहां पर जब बच्चों का नामकरण होता है, या हम लोग सनातन धर्मियों में, हिंदुओं में, सब में शादी का मुहूर्त भी निकाला जाता है। क्यों निकालते हैं मुहूर्त, अगर ग्रंथों पर ही विश्वास नहीं है तो? कोई भी शुभ काम करने से पहले अपने गुरुओं का आशीर्वाद मांगा जाता है। क्यों फिर मांगते हैं? अगर ग्रंथों पर ही विश्वास नहीं होगा तो फिर क्यों? है ना? तो इसीलिए जब भी आप इनको चैंट करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे। अच्छा, अब देखो होता क्या है। जब आपके पास शरीर भी सही है, स्वस्थ है, हेल्थ भी आ गई, पैसा भी आ गया, है ना, आप शांत भी हो, आपके घर में समृद्धि भी है, फिर क्या होते हैं? अनवांटेड लोग क्रिएट हो जाते हैं। होते हैं ना अनवांटेड लोग क्रिएट। क्योंकि आज के जमाने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। लोग किससे दुखी हैं? दूसरों के सुख से दुखी है, कि भैया वो सुखी कैसे है। ठीक है ना? लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो जब ऐसे लोग आपकी लाइफ में खड़े हो जाते हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके सामने समस्या क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। पता है क्या होता है? जब आप लोग दुखी होते हैं ना, लोग आपके सामने आते तो हैं दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या हो रहे होते हैं? खुश हो रहे होते हैं। भले ही वो आपसे पूछ रहे होते हैं भाई क्या हुआ, और जाके पीठ पीछे क्या करते हैं? मजाक उड़ा। ये हकीकत है आज के कलयुग की, सबको पता है। ठीक है। लेकिन कभी उस व्यक्ति ने कहा है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे पास, मैं तेरे साथ खड़ी हूं हर समस्या में? कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता ना। तो इसीलिए ईश्वर का नाम सुमिरन जो है, वही सबसे बड़ा साथ है। तो जब अनवांटेड लोग आपकी लाइफ में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके लिए जो मंत्र किया जाता है, वो है माँ धूमावती का मंत्र, धूम।
ध पे बड़ा ऊ की मात्रा और ऊपर डॉट, धूम। कोई मंत्र लिख के बताना हो तो मुझे बोल देना, मैसेज में लिख देना कि भी चैट में, कि लिख के बता दो मैम ये। माँ धूमावती का मंत्र है धूम। ठीक है। हम ऑफिस में फीमेल्स काम करती हैं, तो बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं। हम चाहते हैं वो हमारी लाइफ में हमें परेशान ना करे, उसके लिए इस मंत्र का यूज किया जाता है। व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया, किसी का मैसेज आया था, मैम लिख के बता दो। धूम। ठीक है। ओके। धूम मंत्र, अब इसको कैसे यूज करना होता है? इसको भी आप व्हाइट पेपर पे लिख करके इंटेंशन देंगे कि भाई ये पर्सन मेरी लाइफ से दूर हो गया है। हम उसका बुरा नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ से दूर हो जाए। ठीक है। और 108 टाइम्स उस पेपर को हाथ में लेकर के, सेम जैसे अश्विना किया उस तरीके से कवर करके हम इसको चैंट करेंगे। आप यहाँ पर रेड पेन या ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद पेपर को घर के बाहर जा करके जला देंगे। जो इसकी ऐश होगी उसको यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके से उसका बुरा नहीं चाहते कि उसका बुरा हो। किसी का बुरा नहीं करना है कभी भी जीवन में। ठीक है। नाउ जब सब कुछ मिल जाता है, कोई हमें तंग करने वाला भी नहीं होता, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है? एविल आए आती है ना, फिर बुरी नजर क्रिएट हो जाती है। अब बुरी नजर से भी सबको बच के रहना है। बुरी नजर का मंत्र लिखिए, क्रीम। क्रीम, क कबूतर। मैं लिख देती हूँ, तो ये मार्कर आ गया। राइटिंग पे मत जाइएगा, माउस से लिख रही हूँ मैं अभी, पेन टैब से नहीं लिख रही हूँ, इसलिए राइटिंग ऐसी आएगी। क्रीम। क के नीचे र बना के बड़ी की मात्रा और डॉट, क्रीम। ठीक है। जब ये महाकाली का मंत्र है, क्रीम। जब भी आपको जीवन में रक्षा चाहिए, किसी तरह की सुरक्षा चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन आप चाहते हो, या कहीं पर आप फंस गए हो और आपको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी हम इसी मंत्र का यूज करते हैं, दैट इज क्रीम। दैट इज क्रीम। या आपको लगता है कि हमारे परिवार पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, या हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है, मैं अच्छे से सोच ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है, सामने वाले को अपनी बातें नहीं बोल पा रही,
कई बार आपने देखा होगा कि आ, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बट कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है, जैसे ही वो घर में आते हैं ना, आके वो घर से जाते नहीं कि घर में झगड़े हो जाते हैं। किया है कभी नोटिस? उनकी एनर्जी ही ऐसी होती है। तो ऐसे लोगों के जब प्रभाव होते हैं तब भी हम क्रीम का चैंट करते हैं। अगर आपको लगता है किसी पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप पानी को अभिमंत्रित करके क्रीम मंत्र की चैंटिंग करके उसको पिला सकते हैं। राइट। और क्या कर सकते हो? क्रीम मंत्र को आप अपने मेन गेट के बाहर, मेन गेट पर बाहर की साइड पर ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ब्लैक पेन से नहीं, सॉरी, काजल से। काजल से लिखेंगे गेट के ऊपर। पेन से गेट के ऊपर नहीं लिखा जाएगा, काजल से लिखेंगे, जिससे कि आपके मेन गेट के अंदर कोई एनर्जी ट्रांसफर हो ही ना, कोई बुरी एनर्जी आपके घर में घुसे ही नहीं। राइट। काजल का, हर तरह का काजल सबके पास आजकल, काजल पेंसिल सबके पास अवेलेबल होती है ना सबके घर में। बड़े आराम से वहां पर लिख दो। ठीक है। महाकाली जी का मंत्र जो आपके घर की रक्षा करते हैं, आपके घर के हर मेंबर की रक्षा करती है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और रिजल्ट कितना परसेंट मिलते हैं मैम इन मंत्रों के? इनके रिजल्ट 100% मिलते हैं, 90% वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं कि भाई हमने मंत्र किया लेकिन रिजल्ट ही नहीं मिला, है ना? अरे भाई, रिजल्ट के लिए कर्म भी तो करने पड़ेंगे ना। अगर कर्म ही नहीं करोगे, खाली और बैठे बैठे खाली कहोगे कि हाँ ये चीज हो जाए, तो कैसे होगा? मैं चाहती हूँ मेरे पास क्लाइंट आ जाए। ठीक है। अब मैं क्लास लूं ही ना, मैं किसी को बताऊं ही नहीं कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं बैठे बैठे खाली श्रीम 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 चैंट करती रहूंगी, तो क्या मेरे पास क्लाइंट आ जाएंगे? एफर्ट भी लेने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि हाँ भाई मंत्र कर लिया तो उसके बाद हम बस मंत्र चैंट कर लिया और रजाई ओढ़ के ठंड में सो गए तो काम हो जाएगा। है ना? ठंड तो हो रही है, रजाई तो सबको चाहिए, लेकिन कर्म भी करने पड़ेंगे। राइट। तो और कोई समस्या ऐसी लग रही है कि हाँ भाई हमें इसका चाहिए? मोटी मोटी मैंने समस्याएं आप लोगों की कवर कर दी है। सुचिता जी, कब लिखना है? आप सैटरडे में लिख दीजिए। अच्छा, किस किस को लग रहा है कि नहीं हमें ये सारे मंत्र सीखने चाहिए? जिस जिसको लिखना है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे अपना नाम और फोन नंबर। जो क्लास रहने वाली है, हम ऐसे 108 मंत्र सीखने वाले हैं। चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, किसी को अपने फेवर में करना है, बॉस बहुत गुस्से में रहता है, बॉस को शांत करना है। राइट। लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, शादी करनी है, शादी नहीं हो रही है, नींद नहीं आती है, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में कहीं पेन रहता है, या प्लैनेट्स को आपको फेवर में लाना है, प्लैनेट्स खराब चल रहे हैं, प्लैनेट ठीक नहीं चल रहे हमारे, तो हम प्लैनेट्स को किस तरीके से करेंगे? हमारे बॉडी के चक्रा खराब हैं, तो हम उन्हें कैसे बैलेंस करेंगे मंत्रों के थ्रू, कौन कौन से मंत्र चैंट करके। राइट। इस तरीके से हमारे पास 108 मंत्र है। तो कौन कौन इसको सीखना चाहता है? तभी मैं क्लास के बारे में बताऊंगी ना। जो सीखना चाहते हैं चैट बॉक्स में प्लीज नेम एंड फोन नंबर लिखेंगे। क्वेश्चंस मैं लूंगी उसके बाद में। जो भी इसको सीखना चाहते हैं चैट बॉक्स में नेम एंड फोन नंबर लिखेंगे प्लीज।
नीरज जी यस नहीं, नेम और फोन नंबर लिख दीजिए। ये जो हमारा कोर्स आ रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है परसों, दैट इज मंडे से। शाम को 4 बजे इसकी क्लास का टाइमिंग्स रहने वाला है। 7 डेज का ये कोर्स रहेगा, जिसमें कि आपको 108 वैदिक स्विच वर्ड सिखाए जाएंगे। साथ में जो आपने सुने होंगे नंबर वाले स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स जिसको कहा जाता है, वो हीलिंग कोड्स आपको सिखाए जाएंगे। एनर्जी सर्कल सिखाया जाएगा। एनर्जी सर्कल यानी कि ऐसा सर्कल बनाना जिसमें कि एक ही सर्कल से आप अलग अलग तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक ही पर्सन को 5-6 तरह की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब हर तरह का मंत्र चैंट कर करके तो आप उसको पानी नहीं पिला सकते। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एनर्जी सर्कल पे काफी सारे मंत्र लिखेंगे और फिर उसके बाद उस सर्कल से वाटर चार्ज करके आप उसको देंगे, राइट। तो वो एनर्जी सर्कल किस तरीके से बनाने हैं, अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग सर्कल बनेंगे। वो सर्कल सारे आपको सिखाए जाने वाले हैं। हीलिंग कोड सिखाए जाने वाले हैं। 108 स्विच वर्ड सिखाए जाने वाले हैं, जो कि 7 डेज का ये कोर्स रहने वाला है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100। 2100 रुपये जिसकी फीस रखी गई है। 7 दिन का ये कोर्स है, मंडे से शुरू हो रहा है शाम को 4 बजे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 7669203962। इसी में आपको बारकोड दिया गया है। आप बारकोड से पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह से पेमेंट करके आप क्लास में एनरोलमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी एनरोल होना चाहते हैं। आई थिंक सबने ले लिया होगा। चलिए अब आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्या किसी की क्या क्वेश्चन। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? बिल्कुल संगीता जी, पार्किंसन की प्रॉब्लम के लिए भी है, क्लास में है। मतलब कोई समस्या ऐसी नहीं रहेगी जिसका स्विच वर्ड उसमें ना आए, ठीक है, ये तो श्योर हूं मैं। और केवल स्विच वर्ड नहीं आएंगे, अभी जैसे मैंने आपको पायल की रेमेडी बता दी है एक, है ना। इससे किसी पता नहीं कितनी रेमेडीज में क्लास में लिखवा देती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता, राइट। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस नीरज जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। आप अनम्यूट नहीं हुए हो, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का, क्लिक कीजिए उसको। नहीं हुए हो आप? अच्छा एक काम करो, मैं सबको अनम्यूट की परमिशन दे देती हूँ, हाँ जी सबको। मैम। हाँ नीरज जी बोलिए। मैम करियर के लिए कोई स्विच वर्ड? करियर के लिए किस चीज से रिलेटेड पूछना चाहते हो? करियर में अगर जॉब। आपको, हाँ, जॉब मिल नहीं रही है उसके लिए चाहिए, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए? नहीं, अच्छी जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए। अच्छी जॉब मिलने के लिए हमें, यानी कि विक्ट्री के लिए चाहिए, तो हम इसके लिए यूज करेंगे गांडीव। क्या करेंगे मैम ये? गांडीव जो अर्जुन का धनुष था। अच्छा ठीक है, ठीक है। अर्जुन का धनुष क्या था? गांडीव था ना। गांडीव, गांडीव। वही। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके जी। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए प्लीज। मैम जैसे फिर इसका जैसे बिजनेस कोई सेटअप करना है तो बिजनेस अच्छे से चले तो उसके भी होते हैं या क्लाइंट्स आए? हाँ जी, स्ट्रीम यूज, स्ट्रीम। स्ट्रीम दिया ना, स्ट्रीम यूज करोगे उसके लिए। तो वो ही चलेगा कॉमन। हाँ, क्योंकि हमें मनी के लिए चाहिए ना, मेन तो वो, मेन आपका उसमें पर्पस क्या है बिजनेस में, कि पैसा है।
राइट, तो स्क्रीन यूज करोगे। जी माया जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज, कैमरा ऑन राधे कीजिए। राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि कैमरा अपॉर्चुनिटी ऑन के लिए कीजिए कोई। माया जी, कैमरा ऑन कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम मुझे अपॉर्चुनिटी के लिए कोई चाहिए था स्विच वर्ड। मैं बोल रही हूँ ना, क्लास में हर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, 108 स्विच वर्ड है क्लास में, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं रहेगी जिसका स्विच वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके मैम। जी, कोई क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज। मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 7 डेज का ये हमारा कोर्स है जिसका एनर्जी एक्सचेंज ओनली एंड ओनली 2100 रखा गया है। जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन कॉन्टैक्ट। आप पेमेंट करके 7669203962 पर स्क्रीनशॉट भेजना इज कंपलसरी, क्योंकि जब तक आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे तब तक ग्रुप में ऐड करना मुश्किल होता है, राइट। तो आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट जरूर जरूर भेजना है। ओके एवरीवन, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। देन वी विल मीट ऑन मंडे इन द क्लास, राइट। ओके बाय मैम। बाय एवरीवन। राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे, थैंक थैंक यू। यू। राधे राधे जी।